नमस्कार मित्रों, लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम ज्ञान के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से सनातन के रहस्यों को, भारतीय सनातन संस्कृति को समझने का, समझाने का प्रयास करते हैं। आज हमारे आत्मावलोकन योग ग्रुप में बड़ी चर्चा चली। आत्म साक्षात्कार क्या है, इसके ऊपर तमाम लोगों ने अपने विचार रखे। तो एक ने, किसी ने लिख दिया कि आत्म साक्षात्कार का मतलब यह हुआ कि मन का और शरीर का साक्षात्कार करना। तो मैंने लिख दिया कि भाई ये भ्रमित है, ये आत्म साक्षात्कार नहीं है। तो सामने वाले एक किसी ज्ञानी दुकानदार की बात करने लगे, नाम नहीं लूंगा मैं, किसी का नाम लेना ठीक नहीं। उन्होंने ऐसा कहा है। तो बहुत और तमाम बातें कि मतलब मुझको कहीं उन्होंने, मैं उस पर संज्ञान नहीं लिया मैंने, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। चलिए इस आत्म साक्षात्कार विषय पर मैं चर्चा करता हूं। आत्म साक्षात्कार क्या होता है? देखिए, साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, साक्षात्कार होता है यदि द्वैत भावना से साकार आराधना आप करते हैं और आपका इष्ट आपको दर्शन दे देता है, तो आपका साक्षात्कार हो गया। आपको यदि ईश्वर के ज्योतिर्मय दर्शन हो गए तो आपको एक तरह से उस निराकार का साकार रूप दिख गया और आपको साक्षात्कार हो गया, ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। और यदि आपको योग का अनुभव हो गया, द्वैत से अद्वैत का अनुभव हो गया, आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव हो, जिसे हम योग कहते हैं। योग मतलब युज धातु से बना है, जुड़ना। जब हमारी आत्मा उस परमात्मा से जुड़ाव का अनुभव करती है, अनुभूति करती है, तब योग जो घटित होता है उसको हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार भी हमारे वेदों में वेद महावाक्यों के माध्यम से समझाया है कि ये जो 4 वेद महावाक्य हैं और 5वां जो सार वाक्य है, इसके अतिरिक्त और कोई अनुभव नहीं होते हैं। और इन्हीं महावाक्यों का अनुभव होना योग है और आत्म साक्षात्कार है। कुछ विद्वान लोग, मैं विद्वान ही कहूँगा क्योंकि उनको किताबी ज्ञान बहुत है, तत्वमसी के लिए, यानी अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसी के लिए और व्याख्या देने लगे। तत्वमसी भी एक अनुभव होता है। जब ये महसूस होता है कि जो तत्व भी मैं देख रहा हूं उसमें तू ही तू, तू ही तू ही तू, आगे तू है, पीछे तू है, दाएं तू है, बाएं तू है, ऊपर तू है, नीचे तू है, तू ही तू ही तू का तात्पर्य ब्रह्म, निराकार ब्रह्म। तो जब आपको ये अनुभव होता है, और ये अनुभव कैसे होता है, इसमें प्रायः मनुष्य को ये जो योग के अनुभव होते हैं, ये बता दें हम आपको, योग के महावाक्यों की अनुभूतियां आंख बंद करके नहीं होती हैं, आंख खोल के होती है। समाधि में आंख बंद करते हैं और हम देहाभान भूल करके अपने मन के और ध्यान के गति के जो एक तरीके से आयाम है उनको भेदते हुए सुपर चले जाते हैं कॉन्शियस में।
तब समाधि घटित हो सकती है, लेकिन योग तो आपका खुली आंखों से ही होता है। ये बड़ा ही एक विचित्र ईश्वर ने लीला बना रखी है। अगर आपको, और अधिकतर लोगों को जो अनुभव होता है वो अहम ब्रह्मास्मि, यही अनुभव होता है, और ये योग की अनुभूति करा देता है। द्वैत से अद्वैत का अनुभव करा देता है। ये अनुभूति अनुभव है। निराकार का अनुभव साकार के दर्शन है, द्वैत के दर्शन है, अद्वैत के निराकार की अनुभूति है, अनुभव है, जिसे हम योग के नाम से जानते हैं। आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव, अहम ब्रह्मास्मि, एक अजीब तरह की अनुभूति। शरीर पूरा, मतलब मस्तिष्क का काम करता है, लेकिन शरीर पर कोई बस नहीं रहता है, और ऐसा ऊर्जा, ऐसा कुछ नीचे से ऊपर ऐसा यूं चढ़ता जाता है पूरा, मतलब अकड़ करके, और एक अजीब तरह का फीलिंग चला जाता है कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही दुर्गा, मैं ही काली, और मैं ही सूरज, और मैं ही ये करता हूँ, मैं ही वो करता हूँ। तमाम इस तरह के उच्चारण होने लगते हैं और भावनाएं आने लगती हैं, और एक अजीब तरह का आवेग सा कह लो, आवेग तो नहीं, मतलब नहीं, मतलब उस समय तो ऐसा लगता है कि अगर आपको शिव की अनुभूति है और आपके हाथ में आपको ऐसा लगे कि त्रिशूल आ गया, और आपको ऐसा लगता है वो त्रिशूल को फेंक के मार दे, वो मर जाए, हो सकता है वो मर भी जाए, मालूम नहीं है। एक अजीब तरह की अनुभूति अहम ब्रह्मास्मि की होती है। दूसरा है अयम आत्मा ब्रह्म, हमारी आत्मा ही ब्रह्म है। यानी जब वो बैलून पानी के टब में आपने बैलून भरे, उनमें छेद कर दिया, तो जो बैलून का पानी है और उसका पानी धीरे धीरे मिलने लगा, तो बैलून के पानी का, अरे जो पानी बाहर है वही पानी हमारे अंदर है। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म ये होता है कि जब आप अगर मान लो शक्ति के उपासक हैं या किसी देव के उपासक कुछ हैं, और आपको एक बार दर्शन हो गया, एक दो बार दर्शन हो, उसके बाद में आप कभी अगर कहें कि प्रभु एक ही बार आए, दोबारा नहीं आए, ये करो वो, तो आपके अंदर से जैसे कोई आवाज़ आके बोलती, वो सामने आके जैसे कि आवाज़ लेके बोलता है कि भाई तुम क्या कह रहे हो, मैं तो तुम्हारी आत्मा में निवास कर रहा हूँ, क्या मैं तुमसे अलग हो जाऊं? ये हो जाता है अनुभव एक तरीके से अयम आत्मा ब्रह्म का। तत्वमसि में क्या होता है कि जैसे कि आप ध्यान लगाए हैं, मान लीजिए कभी कभी, और ये त्राटक में होता है नॉर्मली, आंखें खोलने तत्वमसि, आप अचानक आपको लगेगा कि चारों ओर जल ही जल है। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, इसी तरह एक जल ही जल है, आप जल में बीच में बैठे हुए हैं, आंखें खुली आपकी, चारों ओर देख रहे हैं आप सर, और उसमें एक अजीब तरह का एक माहौल बन जाता है चारों तरफ। आपको लगेगा आप चारों जल ही जल है, कोई नहीं है, आप अकेले हैं, सब तरफ जो है वो आप ही से प्रकट हो रहा है। मतलब जो कुछ भी दिखता है वो आप ही से प्रकट है, वही ब्रह्म। तो ये एक तरह से आपका रूप बहुत विकराल हो गया, इस तरह के अनुभव वारा हो जाते हैं लोगों को। खुली आंख से होते ही है, बंद आंख से नहीं होते। और प्रज्ञानम, मतलब ये प्रज्ञानमसि वास्तव में ये जो प्रज्ञान ब्रह्म है, ये अनुभव नॉर्मली चिंतन से होता है, चिंतन से होता है। प्रज्ञान ब्रह्म एक तरह से आप कह लीजिए, जो आपको क्या बोलते हैं उसे, सिद्धियां होती हैं, जैसे कि सिद्धियों में एक होती है ज्ञान सिद्धि, कि आपको सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान सिद्धि जो होती है वास्तव में वो प्रज्ञान ब्रह्म होती है, कि आपके अंदर से जो कोई कुछ बोल रहा है, वो जो कोई भी, देखिए बुद्धि जो होती है वो आपने जगत से ली, जगत को दी, और प्रज्ञा आपने अंदर से उत्पन्न करी, वो बाहर को दी। जैसे मतलब मैं अहंकार ही तो बता रहा हूँ, बहुत सारे शब्दावली मैंने स्वयं कर दी कुछ चीज़ों के अनुभव होने के बाद। बहुत, जैसे कि मैं जो रचा था उसको राम रस में समझता हूँ था, या और भी तमाम चीज़ें बिना पढ़े अपने आप क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई। और अभी भी जैसे मान लो बोलें या लिखें या कोई प्रश्न आता है तो अंदर से उत्तर आना जाता है, मतलब प्रज्ञा समझाती है कि देखो इसके अर्थ ये होते हैं, और जिज्ञासा शांत हो जाती है। तो वो भी क्या है, वो भी अच्छा। और अगर आप दृष्टाभाव से देखें तो ये शरीर तो नश्वर है, मर जाएगा, लेकिन वो जो ज्ञान है वो नहीं मरेगा। वो अंदर वो बैठा, वो बोल रहा, मतलब
ये क्या मतलब शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। आप कभी एकांत में बैठे हैं, ध्यान करें को, तो ऐसा लगेगा आपके अंदर से कोई बैठ करके, जैसे कि आप टेंट के अंदर बैठ जाए, बड़ा सा आदमी का टेंट बना ले, होता ना, आपने देखा आदमियों के मुखौटे होते हैं बड़े बड़े, हवा भर करके उसके अंदर आप खड़े होते हैं, तो दिखने में बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन आप छोटे से उसको संचालित कर अंदर बैठ के, कुछ उसी तरीके का अनुभूति कि जो कुछ भी अंदर से हम जब ये समझिए हम बाहर बैठे हुए हैं, अंदर कोई और है, वो कर रहा है काम, जो कुछ भी अंदर से आ रहा है वो ब्रह्म ही बोल रहा है। लेकिन इसमें यहां पर ब्रह्म के साथ में कभी कभी भ्रम पैदा हो जाता है लोगों को, क्योंकि जब आदमी का प्रज्ञा के साथ में मन भी जोर मारता है और मन हमेशा भटकाने की कोशिश करता है, तो क्या होता है कि प्रज्ञा विकसित हो गई, एक बार उसको योग का अनुभव हो गया, उसको लगा हम जो सोच रहे हैं वही अंदर से ईश्वर ही बोल रहा है। लेकिन होता क्या है कि वो अपने मन की वासनाओं को पूरा करने के लिए उल्टे सीधे बयान, जैसे कि मैं एक बहुत स्पष्ट हुआ देता हूँ, मोहम्मद साहब का एग्जाम्पल लीजिए आप। हो सकता है उनकी कुंडली जागृत हुई हो, उनका आत्मगुरु जागृत हुआ हो, लेकिन फिर बाद में वो अपनी मन की इच्छाएं पूरी करने के लिए ये कह लेगा अल्लाह की वाणी है, जो बोल रहे हैं वो हमारे मन में ऐसे आया। मतलब जब समाज की दृष्टि से आज आप तमाम वीडियो क्लिप देखें तो वो आपको गलत लग रहे हैं, उनको उस समय सही लग रहे थे कि वो अल्लाह बोल रहा है। तो ये मन जो है ये हमको बहुत भटकाता है, मतलब, और तो इसको क्या करना पड़ता है, ये प्रज्ञा के शब्द हैं कि मन के शब्द हैं, इसको हमें बुद्धि के द्वारा तौलना होता है कि ये प्रासंगिक है कि नहीं है। जैसे आप अब जैसे 9 साल की लड़की है, आपको पसंद आ गई है, अब आपने तमाम औरतों से घेर दिया, उसका बलात्कार करने लगे आप, अल्लाह ने कहा है, तो ये प्रासंगिक नहीं है ये, क्योंकि बुद्धि की दृष्टि से अगर आप तौले तो समाज में निंदनीय है कि वो आपका सिपाही सलाह है, उसकी 9 साल की लड़की जिसने जो आपके लिए जान देने को तैयार बैठा, उसकी 9 साल की लड़की को आप अपने हरम में ला करके उसके साथ बलात्कार कर रहे हैं और बोल रहे हैं अल्लाह ने कहा था। तो ये मन का भ्रम है, ऐसा नहीं होता है ये। तो यहां पर बुद्धि के द्वारा आपको तौलना पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है। तब तो जो प्रज्ञान ब्रह्म में यही भ्रम की स्थिति बहुत अधिक पैदा होती है कि जो प्रज्ञा बोल रही है ये वास्तव में ब्रह्म बोल रहा है या भ्रम बोल रहा है। और अधिकतर जब आदमी भ्रम बुलवाने लगता है तो आदमी बोलता है, अच्छा पब्लिक को पता नहीं, पब्लिक तो बेचारी मतलब उसको रोजी रोटी से फुर्सत नहीं है और ईश्वर कृपा हर एक में नहीं होती है, तो वो क्या करेगा, उस भ्रम के द्वारा जो बोलेगा पब्लिक उसको सही समझेगी। जैसे आप प्रजापति ब्रह्मा कुमारी को ले लीजिए, एकदम कंफ्यूज, नई नई तरीके की व्याख्याएं करते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज, टोटली कंफ्यूज, नई नई तरीके की व्याख्याएं होंगी उनकी जो प्रासंगिक है ही नहीं। तो इसके लिए क्या कहा गया कि सनातन की कोई भी वाणी, वेदों से श्रुति ने जो कहा है उनका वाक अंतिम है। यानी आपके जो प्रज्ञा ने, आप प्रज्ञान ब्रह्म, आपके ब्रह्म ने जो प्रज्ञा ने आपको समझाया, क्या वो वेदों में उपनिषद में मिल रहा है नहीं मिल रहा है? भगवत गीता उसका अनुमोदन करती है नहीं करती है? अगर करती है तो वो ब्रह्म की आवाज़ थी, ब्रह्म का है, अगर नहीं करती है तो भ्रम था, है ना। इसके अलावा क्या होता है, जो सारवाक है, सर्वखद मतलब ब्रह्म, सर्वखद मतलब यानी जिधर देखता हूँ अया देखता हूँ तेरा ही जलवा बया देखता हूँ। हमारे महाराज जी ने भजन लिखा था, जिधर देखता हूँ अया देखता हूँ तेरा ही जलवा बया देखता हूँ, हर तरफ तू ही तू, तू ही तू। तो ये भी अनुभूति होती है कि हर काम में वो दिखाई देने लगा, एक अवस्था के बाद, हमेशा नहीं, मतलब योग होने के बाद भी आपको योग को योग क्षेम करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, आपको योग का अनुभव होने के बाद भी आपके पतित होने की संभावना रहती है। योग अगर आपको एक बार हो गया, कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए, कुछ घंटों के लिए, एक आध दिन के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर स्थिर रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा योगक्षेम, हे अर्जुन मुझे समर्पित हो, मैं तेरे योग के साथ में योग की भी रक्षा करूंगा। क्षेम माने होता है रक्षा करना, तो योग की रक्षा करना भी बहुत जरूरी होता है। और जब उसके बाद में धीरे धीरे जब आप ईश्वर की शरण निरंतर रहते हैं, अभ्यास करते हैं, तो योग के अनुभव होने के बाद धीरे धीरे आपको एक ऐसी अवस्था आती है, यार जो कर रहा है भगवान कर रहा है, हम कुछ कर ही नहीं रहे,
अब मतलब ऐसा लगता है वही सब कर रहा है, हमने कुछ किया ही नहीं जगत में। तो ये सर्व खाली ब्रह्म होता है वास्तव में। तो ये यहां पर समझने की बात है कि आप तत्व को किस मतलब क्या कहते हैं एंगल से अपनी ओर देख करके उसकी व्याख्या ग्रहण कर रहे हैं। आप अच्छा सॉरी, मैं तो पहले वाला प्रश्न मतलब आत्म साक्षात्कार में ये होता है। अभी इसके पहले जो प्रश्न रिकॉर्ड किया था वही दिमाग में घूम मतलब कंफ्यूज हो गए, भूल गए किस पे बात कर रहे थे। तो आत्म साक्षात्कार में यही होता है। आप आत्मा अयम आत्मा ब्रह्म, तो ये जो वेद महावाक्य बताए हैं इन आम यानी आत्म साक्षात्कार मतलब योग का अनुभव, योगानुभूति होना, ये जो है वास्तव में आत्म साक्षात्कार है। जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाली। सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।